हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 और जो तल ZOX के समांतर है। तो यहाँ पर देखो, हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है और वो तल ZOX के समांतर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। x, y, z अक्षों पर क्रमशः A, B, C अंतःखंडों वाले समतल का समीकरण क्या होता है। समतल का समीकरण यदि किसी समतल का x, y, z अक्षों पर जो अंतःखंड है वो A, B, C है, तो उसका समीकरण हम इस प्रकार लिखते हैं अंतःखंड रूप में x बट्टा a प्लस में y बट्टा b प्लस में z बट्टा c बराबर में 1। ये होता है समीकरण। तो अब देखो, हमें बताया हुआ है कि y अक्ष पर उसका जो अंतःखंड है वो 3 है, यानी कि हमें किसका मान दिया हुआ है, यहाँ पर b का मान दिया हुआ है। b का मान हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बताया हुआ है कि ये जो समतल है ये ZOX के समांतर है। तो देखो, चूंकि p समतल ZOX तल के समांतर है, अतः इस समतल के लिए जो x और z निर्देशांक होंगे वो अनंत होंगे, क्योंकि ये ZOX तल के समांतर आ रहा है। तो x बराबर z बराबर अनंत आने वाला है। यहाँ पर अब इसका समीकरण लिख लेते हैं। तो x बट्टा अनंत प्लस में y बट्टा b का मान 3 है प्लस में z बट्टा अनंत, ठीक है। यहाँ पे x और z नहीं, यहाँ पे a और c के मान आएंगे अनंत, क्योंकि अंतःखंड तो a और c है ना। तो x बट्टा अनंत प्लस y बट्टा 3 प्लस z बट्टा अनंत बराबर में 1 आने वाला है। तो 1 बट्टा अनंत जो है वो 0 की ओर सीमांत मान जाएगा। तो ये दोनों पद तो 0 हो गए, x बट्टा अनंत और z बट्टा अनंत, ठीक है। तो y बट्टा 3 बराबर में 1 आएगा समीकरण p का, यानी कि जो तल का समीकरण है समतल का क्या आ जाएगा, y बराबर में 3 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।